जांजगीर चांपा जिले के खोखसा ग्राम पंचायत के आश्रित गांव खैरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। योजना के लाभार्थी खैरा निवासी इतवारी दास के नाम से स्वीकृत 1.45 लाख की राशि किसी अन्य व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर दी गई। यह राशि 3 किस्तों में दी जानी थी, लेकिन यह लाभ वास्तविक हितग्राही तक पहुँचने के बजाय खोखसा गाँव के एक अन्य इतवारी के खाते में डाल दी गई, जिससे पीड़ित व्यक्ति योजना का लाभ पाने से वंचित रह गया। इतवारी दास ने जब अपने नाम से स्वीकृत मकान की पहली किस्त 40,000 रुपए, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त नहीं मिलने पर जानकारी देने की कोशिश की तो उसे पता चला कि सरकारी रिकॉर्ड में तो उसका नाम दर्ज है, लेकिन राशि किसी और को मिल रही है। जनपद पंचायत नवागढ़ में जांच के बाद इसका खुलासा हुआ, जिसने पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, जियो टैगिंग में भी बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। इतवारी दास के नाम से 3 बार जियो टैगिंग कर फोटो अपलोड की गई, लेकिन तस्वीरों में किसी और व्यक्ति को खड़ा कर सिस्टम में फर्जी डेटा फीड कर दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि पूरे मामले में मिलीभगत के साथ एक सुनियोजित घोटाला किया गया। पीड़ित इतवारी दास अब न्याय के लिए कार्यालयों के चक्कर काट रहा है और कलेक्टर से शिकायत कर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि रिकॉर्ड में मेरा नाम है, पैसा भी स्वीकृत है, लेकिन वो पैसा किसी और के खाते में गया और मेरा मकान आज भी नहीं बन पाया है। खोखसा पंचायत के पंच अभिषेक राठौर ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि जब उन्होंने खुद इस विषय में जानकारी एकत्र की तो पाया कि खैरा के वास्तविक हितग्राही की राशि गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर खोखसा के एक अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर दी गई। यही नहीं, मनरेगा योजना के तहत भी 2 मजदूरों को 22,000 का भुगतान कर दिया गया, जबकि मकान बना ही नहीं। पंच ने इसे प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार का गंभीर मामला बताया, जिसमें सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक और आवास मित्र तक की भूमिका संदिग्ध है। खोखसा के वर्तमान सरपंच आकाश सिंह ने भी माना कि यह पूरा मामला पिछली सरपंच के कार्यकाल का है और योजना के साथ बड़ा घोटाला किया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि ग्राम पंचायत पीड़ित इतवारी दास को न्याय दिलाने में पूरी मदद करेगी। हम भी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ है। गरीब का हक मानने वालों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने कहा, यह मामला केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं बल्कि यह पूरे सिस्टम की निगरानी और पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में जिला प्रशासन, विशेषकर कलेक्टर की भूमिका बेहद अहम होती है। इसके बावजूद बार बार इस योजना में गड़बड़ियों की खबरें सामने आना चिंताजनक है। अब सवाल यह है कि कलेक्टर के स्तर पर की जाने वाली मॉनिटरिंग कितनी प्रभावी है। क्या इस मामले में दोषियों को सजा मिलेगी या यह मामला भी अन्य शिकायतों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा। जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन जनता की निगाहें अब भी इस बात पर टिकी हैं कि दोषियों को कब और कैसी सजा मिलती है।